अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे घर में आराम से। आज हम बरसात की बहारें सफ़ा नंबर 107 पर मिसरा हमारे पास है। चौथा मिसरा है, बोलने बैयाँ भेड़ें कमरी पुकारे कूकू, पी पी करे पपहिया बगले पुकारे तूतू, क्या हुदहुदों की हक हक क्या फाख्तों की तूतू, सब रट रहे हैं तुझको क्या पंख क्या घेरूं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। कमरी एक परिंदे का नाम है। पपहिया सुरीली आवाज़ वाला परिंदा। पंख पर को कहते हैं, बाजू को कहते हैं। तो इसकी तशरीह है बोले भैया बेड़े, बेड़े जो है यहाँ पर भेड़ बकरियाँ। परिंदा पुकारे मतलब बारिश जब हो जाती है, बारिश के हो जाने के बाद परिंदे, जानवर, इंसान, हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर जान आ जाती है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो जाने के बाद जैसे ही बारिश होती है तो एक अजीब सा लुत्फ़ महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो बता रहे हैं कि बोलें मतलब अपनी बोली में वो बोलना शुरू कर देते हैं। कमरी एक परिंदे का नाम है जो कू कू करता है। पी पी करे पपैया, सुरीली आवाज़ वाला परिंदा जो है वो पी पी करता है। बगले पुकारे तूतू, और बगले भी तूतू की आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं खुशी से। क्या हुदहुदों की हक हक क्या फाख्तों की, और हर तरफ हुदहुद की हक हक की आवाज़ आ रही होती है और फाख्तों की हू हू की आवाज़ आ रही होती है खुशी से कि बारिश के थम जाने से हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। जंगलों में हर तरफ सब रट रहे हैं, मतलब सब तेरी सना कर रहे हैं। तुझको क्या पंख क्या बिखेरूं, मतलब उनका अंदाज़ ऐसा है कि वो अपने परों को फैलाए हुए हैं, बाजुओं को फैलाए हुए हैं, और ख़ुशी से कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जैसे मोर और इस तरह के बगले वगैरह, ये रक़्स करना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। क्या क्या मची हैं, मतलब हर तरफ बारिश, बरसात की बारिश से मच गई हैं बहारें, जैसे बाहर आ गई हो। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इसके बाद है चौथा मिसरा। कीचड़ से हो रही है जिस जा ज़मीन फिसलनी, मुश्किल हुई है वहाँ से हर एक को राह चलनी, फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, जूती गिरी तुवा से क्या ताप फिर निकलनी। शायरी शेर में कह रहे हैं कि बारिश के हो जाने के बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ जम जाता है, जिससे ज़मीन पर चलना दुश्वार हो जाता है, पाँव फिसलना शुरू हो जाता है और दुश्वारी होती है चलने फिरने में। मुश्किल हुई वहाँ से हर एक को, और हर एक को, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को मुश्किल हो जाती है, यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको पता है ना कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ जमा हो जाता है, और फिर मुश्किल होता है, उसमें पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पाँव रखने से हमारे पाँव ही जम जाते हैं कीचड़ के अंदर। फिसला जो पाँव, अगर बारिश में अगर कीचड़ में पाँव फिसल गया तो पगड़ी, वो सर पे जो पगड़ी नहीं होती, टोपी जो वगैरह होती है, उससे मुराद है ये। मुश्किल है फिर संभलनी, फिर उसको संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो भी कीचड़ में गई और ख़ुद भी कीचड़ में गए। जूती गिरी तो वहाँ से क्या ताप फिर निकलनी, और अगर कीचड़ के अंदर जूती चली जाए, पाँव में पहना हुआ जूता अगर चला जाए तो फिर उसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। बारिश के हो जाने के बाद क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, कि हर तरफ बहार ही बहार होती है। अब है हमारा लास्ट छठा मिसरा। गिर कर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर, फिसला कोई किसी का कीचड़ में मुंह गया भर। एक दो नहीं फिसलते कुछ इसमें आन अक्सर, होते हैं सैकड़ों के सर पर पाँव ऊपर। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। शायर इस शेर में कहते हैं कि गिर कर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर। शायर कहते हैं कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई जो कीचड़ से लथपथ, वो कुछ बाजू का ऐसा होता है दलदल सी बनी होती है, पानी और कीचड़ मिक्स होता है, तो उसमें अगर कोई गिर जाता है ना, तो वो कहते हैं अत्तर से भीगा हुआ खुशबू दार, मतलब वो ऐसा, आपको पता है मट्टी की खुशबू कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को मट्टी की खुशबू भी बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पर वो मुअत्तर शायर कह रहा है कि अत्तर से भीगा हुआ, मतलब गिर कर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर, मतलब मट्टी की खुशबू से फिर वो मुअत्तर हो जाते हैं। फिसला कोई, अगर कोई फिसल गया, किसी का पाँव फिसल गया, किसी का कीचड़ में मुंह गया भर, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी का पाँव फिसल जाता है ना, तो वो उसका मुंह भी कीचड़ से भर जाता है। एक वो नहीं फिसलते कुछ इसमें आन अक्सर, वो कहते हैं एक दो नहीं फिसलते, एक दो मतलब इसमें नहीं फिसलते, कुछ इसमें आन अक्सर, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो फिसल जाते हैं। मतलब जब हर तरफ बारिश होती है ना, तो हर तरफ ये समा होता है, कोई ना कोई इसमें ज़रूर ना फिसल ज़रूर रहा होता है, और कुछ लोग तो इसको वो महसूस कर रहे होते हैं, इंजॉय भी कर रहे होते हैं। होते हैं सैकड़ों के सर पर पाँव ऊपर, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सैकड़ों की हिसाब बता रहे हैं कि सैकड़ों के, किसी का सर नीचे होता है और पाँव ऊपर होते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं सैकड़ों के सर नीचे और पाँव ऊपर। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। बारिश के हो जाने के बाद हर तरफ खुशहाली खुशहाली होती है और हर तरफ ही बरसात की बहारें होती हैं। ये थी आज की हमारी नज़म, जिसको हम इख्तिताम कर चुके हैं जिसका, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इन 3 मिसरों की तशरीह अपनी कॉपी में लिखी होगी। आज हम चौथे, पाँचवें और छठे मिसरे की जो मैंने आपको तशरीह बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। आपने बड़ी सफाई से इसको अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा आज आपको पता है ना, हमारा ये 10वां लेक्चर है, 10वां लेक्चर जमात 8 का 10वां हफ्ता चल रहा है और लेक्चर हमारा 15 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने, ये मैंने आपके लिए लिख दिया मिसरा, लेकिन आपने चौथे मिसरे की भी तशरीह अपनी कॉपी में लिखनी है, 5वें और छठा मिसरा भी अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।